हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आनुवांशिकता पूरी तरह एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। 1 सेक्स, 2 जेंडर, 3 शैक्षिक सफलता, 4 सीखने की शैली। तो एक में है 1, 2 में है 2, 3 में है 1, 3, 4, 4 में है 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ ओनली फॉर 1 होगा, सेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन: शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देने चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण: बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। सही विकल्प चुनें। 1 ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? 1 शौलीन क्रम विकार की, 2 अधिगमतम तमक विकलांगता की, 3 ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार की, 4 मस्तिष्क पक्षघात की। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 1 शौलीन क्रम विकार की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब 1 गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, 2 अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, 3 शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, 4 उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में 1 नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, 2 अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, 3 एक जैसा दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, 4 मानसिक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक जैसा दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाती है। 1 निगमनात्मक अवधि, 2 सहज काल, 3 मूल काल, 4 संवेदनशील काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 संवेदनशील काल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? 1 जेंडर रूढ़िवादिता, 2 जेंडर भेदभाव, 3 जेंडर पहचान, 4 जेंडर प्रारूप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेंडर रूढ़िवादिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समावेशी कक्षा में 1 विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं, 2 सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रियाओं में शामिल हैं, 3 विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है,
4 सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षण शास्त्र अपनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 1 छात्रों की प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। 2 छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। 3 उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 4 छात्रों की जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। 2 अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। 3 अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। 4 अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। कारण, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुनें। 1 ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? 1 मात्रात्मक परिवर्तन, 2 गुणात्मक परिवर्तन, 3 भावनात्मक परिवर्तन, 4 संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मात्रात्मक परिवर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? 1 सामाजिक सरोकार और विवेक, 2 नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, 3 दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून, 4 यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। 2 प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। 3 प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। 4 प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता? 1 वर्गीकरण और क्रमबद्धता, 2 संरक्षण और अमूर्त चिंतन, 3 नकल और प्रतिवर्तिता, 4 प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतीकात्मक खेल और जीववाद।
आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय।